अनुराग भी जैसे ही पीछे पलटता है वो भी चीख पड़ता है, आ! अनुराग और चित्रा के पीछे कोई और नहीं बल्कि कुछ दूरी पर दर्मिका खड़ी हुई थी, जो अपने पैर घसीटते हुए उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। उसके दोनों पैरों में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, जिसे घसीटते हुए वो आगे बढ़ते जा रही थी। दर्मिका का चेहरा काफी डरावना था। उसके चेहरे पर कई सारे कोड़े से मारने के निशान छपे हुए थे। कुछ निशान तो इतने ज्यादा गहरे हो गए थे कि उसके गाल पर का मांस कट चुका था और वो नीचे लटक रहा था। दर्मिका के सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि बदन पर भी कोड़े के निशान छपे हुए थे, जो उसकी काली साड़ी में साफ समझ आ रहे थे। बाल सफेद हो चुके थे। पूरे बदन पर झुर्रियां थी, जो कि निशानी थी कि वो बूढ़ी हो चुकी थी। पूरे बदन की चमड़ी सड़कर काली पड़ गई थी। आंखें खून की तरह एकदम लाल और दांत काफी नुकीले थे। होंठ भी सूखकर काले पड़ चुके थे, जो कि कटे हुए थे। अनुराग दर्मिका को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, दर्मिका? दर्मिका हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अनुराग से कहती है, हाँ दर्मिका। चित्रा दर्मिका को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये तो सच में आ गई। ये कहीं अनुराग जी को कुछ कर न दे। दर्मिका गुस्से के साथ अनुराग को घूरे जा रही थी। चित्रा जानबूझकर डरते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है अनुराग जी। अनुराग चित्रा को हौसला देते हुए कहता है, डरिए मत चित्रा जी, मैं हूँ ना आपके साथ, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती है। दर्मिका अनुराग और चित्रा को गुस्से के साथ घूरते हुए ही उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ अकेले दर्मिका की परछाई ही नजर आ रही थी। अनुराग और चित्रा की परछाई नजर नहीं आ रही थी। दर्मिका जैसे जैसे अपनी कदम आगे बढ़ा रही थी, उसकी परछाई भी आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्मिका से पहले उसकी परछाई अनुराग और चित्रा के पास पहुँच जाएगी। अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि अगर गलती से भी दर्मिका की परछाई उसके या चित्रा के शरीर पर पड़ गई तो उनका पूरा यौवन दर्मिका को मिल जाएगा। सिर्फ यौवन ही नहीं बल्कि जान भी। दर्मिका अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी कि तभी अनुराग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ दर्मिका, मैं कहता हूँ वहीं पर रुक जाओ। दर्मिका बेफिक्र होकर अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। अनुराग के बार बार कहने पर भी वो नहीं रुकती है। अनुराग दर्मिका को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, मैं कहता हूँ वहीं पर रुक जाओ दर्मिका, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। उन सवालों का जवाब पाने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। दर्मिका अनुराग की तरफ ही अपने कदम बढ़ाते हुए डरावनी आवाज में कहती है, दर्मिका की परछाई जिस पर पड़े उसके उसी वक्त। दर्मिका बार बार डरावनी आवाज में ये बड़बड़ाते हुए अनुराग और चित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ाती रहती है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आगे बढ़ने के साथ ही उसकी परछाई भी आगे बढ़ती जा रही थी, जो सीधे अनुराग और चित्रा की तरफ जा रही थी। दर्मिका को गुस्सा देखकर अनुराग समझ गया था कि दर्मिका उसकी बात नहीं मानने वाली थी। वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। दर्मिका पर उसे और चित्रा को मारने का जुनून सवार था। चित्रा के भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को और अनुराग को बचाए। इस बार तो वो दर्मिका को देखकर सच में डर गई थी। डर के कारण वो पसीने से भीगने लग गई थी। अनुराग दर्मिका को घूरते हुए गुस्से के साथ कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। दर्मिका, मुझे अच्छे से पता है तुम पर लगाम कैसे लगानी है। इतना कहकर अनुराग ने अपने हाथ में जो काला कोड़ा पकड़ कर रखा हुआ था वो उसकी पकड़ को और मजबूत कर लेता है। अनुराग अपनी पूरी ताकत के साथ कोड़े को पीछे खींचता है और दर्मिका पर दे मारता है। जैसे ही कोड़ा दर्मिका के बदन पर पड़ता है, रात का सन्नाटा होने के कारण कोड़ा पड़ने की आवाज आसमान में गूंज उठती है। कोड़ा पड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर चित्रा की भी रूह कांप गई थी। खुद अनुराग जिसने कोड़ा चलाया था उसके भी हाथ कांपने लग गए थे। पर दर्मिका, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। वो अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे पहले थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोड़ा पड़ने का उस पर कोई असर ही ना हो। वो अभी भी अनुराग और चित्रा को गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। दर्मिका फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अनुराग भी उसी वक्त कोड़ा वापस से पीछे खींचता है और दर्मिका के बदन पर मारने लग जाता है। अनुराग लगातार दर्मिका के बदन पर कोड़े बरसाए जा रहा था, पर दर्मिका पर उन कोड़ों का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। वो उसी तरह अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। अनुराग कोड़े चला चला कर थकने लग गया था, पर दर्मिका अभी भी अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। अनुराग परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है? इस पर कोड़े का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये दर्मिका कोड़े से ही तो डरा करती थी। दर्मिका अनुराग से पलट कर कहती है, दर्मिका कोड़े से तो डरती है, पर उस कोड़े से जिससे उसको मारा जाता था, ना कि हर किसी कोड़े से। इतना कहकर दर्मिका कस कस कर हंसने लग जाती है। उसके हंसने की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। दर्मिका फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है।
धर्मिका की ये कोड़े वाली बात सुनकर अनुराग की जान हलक में आ गई थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धर्मिका की परछाई अनुराग और चित्रा के पास पहुंचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में वो परछाई सीधे अनुराग और चित्रा के बदन पर पड़ने लग जाएगी। चित्रा भी डरी और घबराई हुई थी। उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धर्मिका की परछाई अनुराग और चित्रा के बदन पर पड़ती उससे पहले ही अनुराग कोड़े को वहीं पर छोड़ता है और कसकर चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भागिए चित्रा जी, भागिए। जैसे ही चित्रा अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है, वो अनुराग के साथ भागना शुरू कर देती है। अनुराग और चित्रा दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। धर्मिका वहीं पर खड़ी रहती है। वो उनकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाती है। अनुराग भागते हुए चित्रा से कहता है, हमें जल्द से जल्द दरवाजे के पास पहुंचना होगा चित्रा जी, वहीं से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। चित्रा भी भागते हुए अनुराग से कहती है, मैं बोल रही थी ना अनुराग जी, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब हम फंस गए ना। अनुराग चित्रा से पलट कर कहता है, चित्रा जी अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। अब मुझे थोड़ी पता था कि धर्मिका सिर्फ उसी कोड़े से डरती है जिससे उसे पहले मारा जाता था। चित्रा पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अनुराग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए भागते रहती है। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर भागे जा रहे थे, पर वो इस बात से हैरान थे कि धर्मिका उनका पीछा क्यों नहीं कर रही थी। आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई थी। अनुराग और चित्रा कुछ ज्यादा ही अंदर निकल आए थे, जिस कारण दरवाजे तक पहुंचने में उन्हें वक्त लग रहा था। इतनी तेजी के साथ भागते भागते चित्रा तो थकने भी लग गई थी, पर अनुराग था कि उसका हाथ पकड़े हुए था और उसे हौसला देते हुए उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। अनुराग और चित्रा को बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई देने लग जाता है, जो उन दोनों के सामने ही था। उस दरवाजे को देखकर फिर उन दोनों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। उनके अंदर वापस से ताकत आ जाती है और वो दोनों पूरी फुर्ती के साथ दरवाजे की तरफ भागने लग जाते हैं। पर भागते भागते अब वो दोनों थकने लग गए थे, जिस कारण उनकी रफ्तार कम होने लग गई थी। अनुराग और चित्रा दोनों दरवाजे के पास पहुंच गए थे। अनुराग तुरंत अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और वो दरवाजे से आर पार दूसरी तरफ हो जाता है। चित्रा भी अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि उसी वक्त उसके पीछे एक बेड़ी अपने आप घसीटते हुए आती है और सीधे आकर चित्रा के राइट पैर में बंधने लग जाती है। ये बेड़ी दिखने में बिल्कुल वही बेड़ी थी जो धर्मिका के पैर में बंधी हुई थी। जैसे ही वो बेड़ी चित्रा के पैर में बंधती है, वो पेट के बल जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। एकदम से नीचे गिरने के कारण उसके सिर पर खरोच लग जाती है और वहाँ से खून बहने लग जाता है। अनुराग कसकर चीखता है, चित्रा जी। अनुराग के चीखने की आवाज पूरे आसमान में गूंजने लग जाती है। अनुराग के चीखते ही बेड़ियां पीछे की तरफ जाने लगती हैं, जिस कारण चित्रा भी घसीटते हुए पीछे की तरफ जाने लग जाती है। चित्रा दर्द से कराहते हुए चीखने लग जाती है। अनुराग दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। ये पल देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अनुराग चित्रा का नाम धीरे धीरे बड़बड़ाता रहता है, चित्रा, चित्रा, चित्रा। चित्रा अनुराग की नजरों से दूर हो चुकी थी, पर उसकी आंखों के सामने अभी भी वही पल बार बार गुजर रहा था, जिसमें बेड़ियां उसे पीछे खींचते हुए घसीट रही थी और वो दर्द से कराह रही थी। अनुराग की समझ नहीं आता वो क्या करे। उसका एक कदम दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वो चाहता तो आसानी से चित्रा को छोड़कर वहाँ से भाग सकता था, अपनी जान आराम से बचा सकता था। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। चित्रा के दर्द भरी कराहने की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी, जैसे उसे अभी भी कोई जमीन पर घसीट रहा हो। अनुराग कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं नहीं, मैं चित्रा जी को ऐसे यहाँ पर मरते हुए नहीं छोड़ सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। इतना कहते हुए अनुराग तुरंत आगे बढ़ते हुए अपने कदम दरवाजे के अंदर खींचता है और चित्रा को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागने लग जाता है। अनुराग भागते हुए चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा जी, चित्रा जी। चित्रा की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। वहाँ पर खामोशी छाई हुई थी। अनुराग भागते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पहले धर्मिका नजर आई थी, पर इस वक्त वहाँ पर न चित्रा थी न धर्मिका। अनुराग परेशान होते हुए खुद से कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चित्रा जी कहाँ गई? इतना कहकर अनुराग चित्रा को फिर पुकारते हुए कहता है, चित्रा जी, चित्रा जी। इस बार भी चित्रा का कोई जवाब नहीं आता है। पहले तो चित्रा के कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, पर अब तो वो आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरा बढ़ने लग गया था और अंधेरा बढ़ने के साथ ही अनुराग का डर भी बढ़ने लग गया था। अनुराग फिर एक बार चित्रा को पुकारते हुए कहता है, चित्रा जी, चित्रा जी। अनुराग मायूसी के साथ खुद से कहता है, चित्रा जी तो यहाँ पर भी नहीं है, फिर वो धर्मिका उन्हें लेकर कहाँ जा सकती है? अनुराग अपने आसपास ही चित्रा को देखने लग जाता है, पर उसे चित्रा कहीं भी नजर नहीं आती है। अनुराग चित्रा को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई भागते हुए गुजरा हो। अनुराग तुरंत पीछे पलटता है, पर उसके पीछे सिवाय अंधेरे और जर्जर दीवारों के कुछ नहीं था। पीछे मुड़ने के बाद अनुराग को फिर उसके पीछे से किसी के भागते हुए गुजरने का एहसास होता है।
इस बार भी जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। अनुराग इस बार पीछे पलटा ही था कि तभी चित्रा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अनुराग जी! चित्रा की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि अनुराग के राइट साइड से आई थी। इस बार जब अनुराग राइट साइड मुड़ता है तो उसे वहाँ पर चित्रा नजर आ जाती है, जो कि जमीन पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। नीचे घसीटने के कारण उसके हाथ पैर और सिर पर खरोंचे लग गई थी, जहाँ से खून बह रहा था। वो अभी भी जमीन पर पेट के बल लेटी हुई थी और दर्द से करा रही थी। चित्रा दर्द भरी आवाज के साथ अनुराग से कहती है, आप यहाँ से चले जाइए अनुराग जी, चले जाइए। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं चित्रा जी, मैं आपको यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अनुराग चित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। चित्रा के पीछे अंधेरा ही अंधेरा था, इतना ज्यादा अंधेरा कि उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस चित्रा नजर आ रही थी। बाकी चित्रा के पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या था। अनुराग चित्रा के पास पहुंचकर चित्रा को वहाँ से उठाने ही वाला था कि तभी अनुराग को अंधेरे में 2 लाल आंखें नजर आती हैं। वो लाल आंखें जो किसी और की नहीं बल्कि दर्मिका की थी। जैसे ही अनुराग चित्रा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अनुराग को अंधेरे में दर्मिका का हाथ भी नजर आने लग जाता है, जिसने अपने हाथ में बेड़ी पकड़कर रखी हुई थी और वही बेड़ी का एक सिरा चित्रा के पैर में बंधा हुआ था। अगले ही पल दर्मिका उन बेड़ियों को खींचते हुए वहाँ से भागने लग जाती है, जिस कारण चित्रा घसीटते हुए वापस से दूसरी तरफ जाने लग जाती है। चित्रा फिर कसकर चीखती है, अनुराग जी! अनुराग उसी वक्त चित्रा के पीछे भागने लग जाता है। वो बस किसी भी हाल में चित्रा को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए फिर उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अनुराग अपनी पूरी जान लगाकर भागता है, जिस कारण वो जल्द ही चित्रा के पास पहुंचने लग जाता है। अनुराग एक लंबी छलांग लगाता है, जिस कारण उसका एक हाथ सीधे चित्रा के हाथ के पास पहुंच जाता है। चित्रा भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनुराग के हाथ को पकड़ लेती है। अनुराग अपनी पूरी ताकत के साथ चित्रा के हाथ को पकड़ लेता है और उसे दूसरी तरफ खींचने लग जाता है, जिस कारण दर्मिका चित्रा को अपनी तरफ खींच ही नहीं पाती है। ये देखकर चित्रा हैरान रह गई थी कि आखिर दर्मिका उसे अपनी तरफ खींच क्यों नहीं पा रही थी। सिर्फ चित्रा ही नहीं बल्कि दर्मिका भी हैरान रह गई थी ये देखकर। चित्रा अनुराग को हैरानी के साथ देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, अनुराग जी ने इस दर्मिका को कैसे रोक दिया? कहीं ये भी तो अब तक मेरी तरह सब कुछ जानकर भी सचमुच से छुपा तो नहीं रहे थे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब